हेलो दोस्तों, मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म का न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे, ठीक है। आज प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। ये गारो का था। किसका था? गारो जनजाति का था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशाभिमानी किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो ये किसके द्वारा संपादित किया गया था? ये किया गया था के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? के रामकृष्ण कृष्णा पिल्ले के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। तो राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। तो इसमें है कि उपयुक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाता है। भंग होने पर रद्द कौन कौन हो जाता है? ये हो रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक। हाँ, ये सही है। अगला है हमारा कि परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक। ये भी सही है। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। जो कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। सही ढंग से मेल खाता है। तो इसका हो जाएगा बी, डी वाई चंद्रचूड़। वार्ड वार्ड द कंपटीशंस वार्ड द कंपटीशंस मैटर्स, ठीक है। इसका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि द्वितीय पंचवर्ष योजना निम्नलिखित में से किस संख्याविद के विचारों पर आधारित थी। तो ये किसके संख्याविद के विचारों पर आधारित थी? तो ये सभी जानते हैं किसके पर थी। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस पर थी। किससे थी? पीसी महालनोबिस पर थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली की पहचान दी है। तो ये किस नृत्य शैली की पहचान दी है? तो ये भारतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो ये उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। किस क्षेत्र से निकलती है? उत्तरी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था। तो ये कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धति में क्या परिवर्तन देखा गया। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धति में क्या परिवर्तन देखा गया। इसमें देखा गया कि कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए कथन ए और कथन आर को ध्यानात्मक पूर्वक पढ़ें। कथन ए है हमारा कि विज्ञान और विनाश दोनों शब्दों में वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कारण कारण है हमारा कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि बकरी पालन का व्यवसाय वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिंग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। लिंग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
तो कौन सा शब्द हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निरंतर तैयारी करने वाले विद्यार्थी अंततः सफल होते हैं। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। किसका क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है दोस्तों। अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उस पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये अपने से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ आंसर बता करके चलते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अब बना लेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का ही, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कथन आर के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसका है कथन ए कह रहा है कि रमन प्रभाव में परिकिरणित प्रकाश में आपतित प्रकाश की तुलना में भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली किरणें भी मौजूद होती है। हाँ, होती है। कारण आर है कि यह फोटोन और अणुओं के बीच अप्रत्यास्था परिकिरणन का परिणाम है, जहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि घटना क्षितिज ब्लैक होल की वह सीमा है जिसके पार जाने पर प्रकाश सहित कुछ भी वापस नहीं आ सकता है। हाँ, सही है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है जहां घनत्व अनंत हो जाता है। हाँ, ये भी सही है। इसका आंसर एक और दो हो जाएगा। इसका आंसर एक और दो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और 1.86 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1.21% हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड इसका एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के मेल खाता है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है? तो इसका हो जाएगा आपका Ga2O3। Ga2O3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एपिजेनेटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एपिजेनेटिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो एपिजेनेटिक परिवर्तन के मूल अनुक्रम को पूरी तरह बदल देते हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं बदल सकते हैं, गलत है। तो अगला है हमारा कि डीएनए मिथाइलेशन एक सामान्य एपिजेनेटिक तंत्र है जो आमतौर पर जीन की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं। जीन की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं। हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल दो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित रोग है। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित है? तो ये हो जाएगा मस्सा। कौन सा हो जाएगा? मस्सा हो जाएगा। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित है? क्या हो जाएगा? मस्सा हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि यौन संचारित विषाणु जनित बोल रहा है। ऐसे सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है, लेकिन ये बैक्टीरिया से होता है और वो विषाणु जनित से होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 मई 2026 को मुतुआ मैट्रिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीतकर लगातार पांचवा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब ओपन के नाम करने वाली खिलाड़ी कौन है? 1000 ओपन खिलाड़ी का नाम कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा जैनिक सिनर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैनिक सिनर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयुष मंत्रालय ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या घोषित की है।
तो क्या थीम घोषित की है? तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्क्लेव में किस नए साइबर सुरक्षा ढांचे का अनावरण किया गया है? किस साइबर सुरक्षा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, एनसीआरएफ का किया गया है। किसका किया गया? एनसीआरएफ का किया गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य को बलराम, भरतम और हस्तलक्षम दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है, तो ये कथकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आम तौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? तो ये आर्थिक विकास का प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास का प्रोत्साहन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडिता रामाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी? 1882 में की गई थी। तो किसका हो जाएगा? ये आर्य महिला समाज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आर्य महिला समाज का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रण रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होता है। कितना होता है? एक बटे 10 हिस्सा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व सिंह दिवस, वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि आर के नारायण नामक पुस्तक के लेखक नहीं है। तो आर के नारायण पुस्तक लेखक कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका टू लीक्स एंड ए वंड, ये आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्तावित विलय कब से होना निर्धारित हुआ है? आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्तावित विलय कब से होना निर्धारित हुआ है? ये हो जाएगा 2017 और 18 में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? ये हो जाएगा आपका 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। कब देता है? 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार के ग्रामीण जीवन को दर्शाने वाले प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास महिला आंचल के रचयिताकार कौन है? आंचल आंचल के रचयिताकार कौन है? तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉलम 1 मुहावरे और कॉलम 2 को सही मिलान करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मुहावरा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत कठिन संघर्ष करना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन संघर्ष करना, ठीक है। गड़े मुर्दा उखाड़ना मतलब पुरानी और भूली बातों को याद दिलाना, ठीक है। घी के दिए जलाना मतलब अप्रत्याशित खुशी मनाना या आनंदित होना, ठीक है। अगला हमारा पानी पीकर कोसना मतलब हर समय बुरा भला कहना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 5 इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो ये उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों जो आधा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान का आरेख बनाया गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें कर्म वाच्य होगा, ठीक है। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैथ्स का है।
अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो 40 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और 41 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है, तो इनमें से समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के रूप में चर्चा में रहने वाले पीएलए के बारे में सही कथन चुने। पीएलए के बारे में सही कथन चुने, मतलब पॉलीलैक्टिक एसिड के बारे में सही कथन चुने। तो इसका हो जाएगा यह मकई के स्टार्च या गन्ने जैसे नवीकरणीय बायोगैस से प्राप्त एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। कि एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। तो 43 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन में एक्शन पॉलिशियंस तंत्रिका आवेग के दौरान विद्युत ध्रुव क्या है? आवेग के दौरान विध्रुवन मुख्य रूप से किस आयन के कोशिका के अंदर तेजी से प्रवेश करने के कारण होता है। तेजी से प्रवेश करने के कारण किसका होता है? ये सोडियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन बोल रहा है, तो गलत कथन कौन हो जाएगा? क्वेश्चन देखते हैं हम। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, नहीं, यही गलत हो जाएगा। इसका ही यही गलत हो जाएगा। आपका क्या है? गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये सही हो जाएगा। क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, ये भी सही है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर गलत यही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चिकित्सा के क्षेत्र में CAR टी सेल थेरेपी कार टी सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार के लिए किया जा रहा है। तो किस बीमारी के उपचार के लिए किया जा रहा है? तो ये रक्त कैंसर और लिम्फोमा के उत्पन्न के उपचार के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, नहीं, ये गलत है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, नहीं, ये भी नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ना तो 1 है और ना ही 2 है, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि 7 मई 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। संयुक्त जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है, तो ये हो जाएगा भूटान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 मई 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने प्रयागराज में किस नई तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी है। किस नई तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी है? देखते हैं किसको दी है। तो किसको दी है? AI आधारित रिवर बेड कचरा प्रबंधक और रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग को दिया है। किसका दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 मई 2026 को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में चर्चा में रहा गोपालपुर बंदरगाह देश के किस राज्य में स्थित है। गोपालपुर बंदरगाह देश के किस राज्य में स्थित है? या उड़ीसा में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधे में हो। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधे में हो तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये सभी लोग जानते हैं कौन सा अलग करती है। तो ये पाक जल डमरू अलग करती है। कौन सा करती है? पाक जल डमरू अलग करती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये गंडक हो जाएगी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंडक नदी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा नहीं है प्रधानमंत्री के संबंध में? ठीक है। तो इसका हो जाएगा, वह केवल लोकसभा का नेता हो सकता है। यही गलत है आपका। कौन सा? यही गलत है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये सही है। वह संसद के किसी भी सदन का हो सकता है, ये भी सही है। वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हो जाएगा कैसे? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है। इसका हो जाएगा आपका कि यूपीएससी केंद्र सरकार की भर्ती है। हाँ, यूपीएससी केंद्र सरकार की भर्ती है। उसके बाद हो जाएगा एसपीएससी राज्य सरकार की भर्ती है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सीएजी कौन है? ये लेखा परीक्षक है। ठीक है। उसके बाद सीवीसी क्या हो जाएगा? सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, यही गलत है। जीएसटी जबकि अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका गलत है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, आपका यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लक्षद्वीप में 100 से अधिक द्वीप है, यही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि वायुमंडल परतों के क्रम के नीचे से ऊपर का सही क्रम कौन सा है? नीचे से ऊपर का सही क्रम कौन सा है? तो पहले क्षोभ मंडल हो जाएगा जिसमें हम लोग रहते हैं। उसके बाद समताप मंडल हो जाएगा। उसके बाद मंद मंडल हो जाएगा। उसके बाद ताप मंडल। उसके बाद बहिर्मंडल। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो भारत क्या कह रहा है कि भारत 2023 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना है। विश्व का जनसंख्या सर्वाधिक, ये अगर करंट के हिसाब से है तो ये तब तो सही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि 2001 एक और 11 में 17.7% थी, ये भी सही है। कुल प्रजनन दर में भारत का लगातार वृद्धि हो रही है, ये भी सही है। केरल के में लिंगानुपात देश में सर्वाधिक है। केरल का लिंगानुपात देश में सर्वाधिक है, हाँ ये भी सही है। तो देखेंगे इसका, ओहो प्रजनन है, यहाँ पे जनन होगा। ठीक है। ये तो 3 का नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका 3 नहीं हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका, भारत 2023 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना था। हाँ, चीन को छोड़कर बना था सर्वाधिक जनसंख्या देश। उसके बाद 2 का है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 2001 से 2011 तक 17.7% थी। हाँ ये भी सही थी। या कुल प्रजनन दर बोल रहा था, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है। बाकी केरल तो लिंगानुपात देश में सर्वाधिक है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 मतलब केवल 3 हो जाएगा। ठीक है। इसका केवल 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेंज द, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द कम्युनिटी इज द रिव्यू द प्रोपोजल। इसका क्या हो जाएगा? द प्रोपोजल इज टू बी रिवाइड बाय द कम्युनिटी। क्या हो जाएगा? रिव्यू बाय द कम्युनिटी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि द सडन नॉइज startled the sleeping baby in the above sentence. Identify the parts of a speech of the word sudden. इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, fill in the blank with a suitable preposition. The manager scheduled the meeting ऑन मंडे मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? इसका ऑन मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्पेल्ड वर्ड मतलब स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इसमें? क्या हो जाएगा? रिसीव। कौन सा आ जाएगा? रिसीव हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। और 66 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि कार्बन में पाए जाने वाले कौन से दो गुणधर्म बड़ी संख्या में कार्बन यौगिक के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कार्बन में पाए जाने वाले दो गुणधर्म बड़ी संख्या में कार्बन यौगिक के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ये मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंग तुला एक एक सिरे पर स्प्रिंग तुला बी जुड़ा हुआ है जिसका दूसरा सिरा एक दीर्घ आधार पर स्थित है। स्प्रिंग तुला ए से मुक्त सिरे पर एक बल लगाया जाता है। दोनों तुला समान पाठ्यंक दर्शाता है। यह प्रक्षेपण क्या दर्शाता है? तो यह प्रक्षेपण क्या दर्शाता है? ये हो जाएगा ए द्वारा बी पर लगाया गया बल बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के बराबर विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिका में लवण का सही वर्णन करता है? पादप कोशिका में लवण का सही वर्णन करता है, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपकला उत्तक के बारे में लिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? उपकला उत्तक के बारे में, उत्कला उत्तक में के बारे में उसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उपकला उत्तक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ विनिमय को नियमित रखता है, पदार्थ विनिमय को नियमित करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडियोधर्मी विकिरण को उनकी भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम कम से अधिक में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी दिया हुआ था आप लोगों का, सिर्फ इसी प्रकार का। तो इसका हो जाएगा आपका सबसे पहले अल्फा कण हो जाएगा सबसे कम, उसके बाद हो जाएगा आपका बीटा कण हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एक्सरे, और सबसे लास्ट में सबसे अधिक होगा गामा किरण का। तो इसका हो जाएगा आपका 2 4 3 1, 2 4 3 1 क्या हो जाएगा? 2 4 3 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि अगली पीढ़ी की सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगली पीढ़ी के सॉलिड स्टेट के बैटरी के बारे में विचार करें। क्या कर रहा है? ये पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी से में प्रयुक्त तरल इलेक्ट्रोलाइट को ठोस इलेक्ट्रोलाइट में बदल देती है। हाँ, ये सही है। अगला है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तरल लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इनका ऊर्जा घनत्व काफी कम होता है और इनमें आग लगने की अधिक खतरा होता नहीं, ये गलत है। इसका केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट आकाश सीता मई 2026 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित है? आकाश तीर किससे संबंधित है? भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली का डिजिटलीकरण से संबंधित है। किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में किस देश ने ग्लोबल साउथ के लिए एक नया डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसी के लिए है? तो अपना भारत के लिए क्या है? किसके लिए? भारत ने किया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि 5 मई 2026 को चर्चा में रहा प्रोजेक्ट दीपक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट दीपक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क बनाए रखना। कौन सा हो जाएगा? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क बनाए रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है। नील भूमध्य सागर का है, ठीक है। अमेजन अटलांटिक महासागर में, ये भी सही है। और यांगत्से ये पूर्वी चीन सागर में स्थित है, ये भी सही है। मिसिसिपी ये मैक्सिको की खाड़ी में थी, इससे मिलान क्या हुआ ही, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कथन एक है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। हाँ, सही है। कारण आर है विभाजन का घोषित उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा परंतु वास्तविक उद्देश्य फूट डालो और राज करो था। हाँ, ये भी सही। इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम न्यायिक क्रियातावाद शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? ये तो निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था आर्थर स्लेसिंगर 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 जूनियर ने गढ़ा था। किसने लिखा था? फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधीनस्थ न्यायालय
अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकार प्राप्त है? असीमित आर्थिक अधिकार प्राप्त है, ये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश को है। किसे? जिला न्यायालय के न्यायाधीश को है, ठीक है। हड़प्पा नगरों में गढ़ा गया मुख्य उद्देश्य क्या था? हड़प्पा नगरों में गढ़ा गया मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना था। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? थार रेगिस्तान का, तो ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया था? पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया था, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? ये किस प्रकार का शहर का उदाहरण है? ये औद्योगिक शहर हो जाएगा। कानपुर कौन सा शहर हो जाएगा? औद्योगिक शहर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? इंडो ग्रीक राजा कौन था? ये था डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था? आभूषण बनाने के लिए तो हीरा का उपयोग नहीं किया गया था, बाकी हाथी का दांत ये सब का किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉल ऑफ मीन्स मतलब फेरेज वर्ब बनाना है। कॉल ऑफ मीन्स का इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू कैंसिल। क्या हो जाएगा? टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच प्रीफिक्स इज यूज्ड द गिवन वर्ड मिसअंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बाय द टाइम द पुलिस। इसका क्या हो जाएगा? इसका तो अराइव्ड हैड स्कैप्ड हो जाएगा। इसका आंसर है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो 89 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर 90 का हो जाएगा, इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा एंडोसिस्मोबायोटिक सिद्धांत के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिका के किन दो कोशिकाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल में मुक्त रूप से रहने वाले बैक्टीरिया से हुई थी? वो मुक्त रूप से होने वाली बैक्टीरिया से हुई थी, तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान स्थान स्थान भिन्न होता है और भार स्थिर रहता है, यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान स्थान स्थान पर भिन्न होता है, भार स्थिर रहता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है? तो कौन सा हो जाएगा? ये प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष के विश्व सिद्धांत के अनुसार काल विस्तार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? काल विस्तार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा एक स्थिर पर्यवेक्षण की तुलना में बहुत तेजी से गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में रखी घड़ी धीमी टिक टिक करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कोविड-19 के दौरान दुनिया में क्रांति लाने वाली एमआरएनए वैक्सीन जैसे फाइजर मॉडर्ना काम कैसे काम करती है? तो इसका हो जाएगा 95 का बी हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा यह शरीर में एक मैसेंजर आरएनए भेजती है जो विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, जिससे प्रतिरक्षी प्रणाली एडिक्टिवेट भी हो जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण वक्रता केंद्र सी पर रखा जाए तो आवर्धन का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा ए हो जाएगा माइनस एम बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च दाब के अधीन गैसों द्रव का सर्वोत्तम रूप का वर्णन करता है? सर्वोत्तम रूप का वर्णन कौन करता है? ये हो जाएगा उच्च दाब के कणों के बीच अवकाश कम हो जाता है जिससे द्रवण होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत के किस शहर ने दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में स्थान प्राप्त किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा?
98 का हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, सो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है, कितना कर दिया है? तो 100 को कर दिया है, 100% कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल मई 2026 में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव ने किस राजनीतिक दल गठबंधन को ऐतिहासिक हैट्रिक बनते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है? ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। कौन हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को प्रत्येक दिन आपको एक एक सेट मिलेगा इसी चैनल पर, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।